लॉटरी कई प्रकार की यहाँ चलती है। लॉटरी का नाम एक दे दिया है, परंतु कई प्रकार की लॉटरी होती है। उसमें अच्छा जो हो, जिसमें समाज को लाभ हो, धनोपार्जन हो और समाज अच्छे से अपना जीवन यापन कर सके। पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। भोपाल की जनता पर कभी कभी तरस आता है कि किस शख्स को चुन करके संसद भेज दिया है, क्योंकि संसद में जिस तरीके की बयानबाजी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर लगातार करती हुई आई हैं, उनका चेहरा किसी से छुपा हुआ नहीं है। जहां पार्लियामेंट में खड़े होकर के वो नाथूराम गॉडसे को सलाम करती हैं और साथ ही साथ नाथूराम गॉडसे की जय जयकार करती हैं। गांधी के लिए अपशब्द कहती हुई हमेशा दिखाई देती हैं, तो कभी मुस्लिम समुदाय के खिलाफ जहर उगलती हुई अक्सर दिखती हैं। और अपने बयानों से चर्चा में रहने के बाद जब देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछा जाता है, तो देश के प्रधानमंत्री साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के लिए कहते हैं कि मैं दिल से कभी साध्वी प्रज्ञा को माफ नहीं करूंगा। अब देश के प्रधानमंत्री के दिल में झांक करके जनता तो देखने वाली है नहीं कि वो माफ करेंगे या नहीं। अगर माफ नहीं कर सकते तो अब तक साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की संसद सदस्यता रद्द क्यों नहीं की गई, और अगर वो अभी तक संसद में हैं तो ये माना जाए कि आप भी उनके समर्थन में लगातार खड़े रहते हैं। और ऐसे ही एक बयान देकर के जिन चीजों पर रोक लगनी चाहिए उसे बढ़ावा देने का काम जो है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा है। एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्या कुछ साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा है, पहले इस पर नजर डाल लीजिए। उनकी नीतियां हैं जिसमें समाज का लाभ हो, वो कार्य वो प्रारंभ कर रहे हैं और मैं साथ में हूँ। सट्टे और लॉटरी से समाज को क्या फायदा? नहीं, अभी कोरोना के समय में जिस प्रकार से आर्थिक स्थिति डगमगाई है, उसका रूप दूषित नहीं करना चाहिए, परंतु लॉटरी कई प्रकार की यहाँ चलती है। लॉटरी का नाम एक दे दिया है, परंतु कई प्रकार की लॉटरी होती है। उसमें अच्छा जो हो, जिसमें समाज को लाभ हो, धनोपार्जन हो और समाज अच्छे से अपना जीवन यापन कर सके, समाज की सेवा हो सके, ऐसा कार्य अवश्य करना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में हेडगेवार जी और पंडित दीनदयाल जी का कोट शामिल किया। आपने देखा कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने जो है साफ तौर पर कहा कि लॉटरी और सट्टेबाजी का जो काम हो रहा है उसे केंद्र सरकार को अंडर में लेकर के पूरे देश में लागू करना चाहिए। ये किस तरीके की शिक्षा और ज्ञान जो है देने की कोशिश कर रहे हैं, जहां लोगों के पास रोजगार नहीं है, 2 नंबर के धंधे के लिए उकसाने के लिए लोगों को तैयार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर मौजूद हैं और जो इसे बढ़ावा देने की मांग कर रही हैं। ये भोपाल की सांसद हैं जिन्होंने ये बयान दिया और इनके बयान के बाद जो है एक बवाल मचा हुआ है। क्या कुछ लोगों की प्रतिक्रिया आई है उस पर भी नजर डालेंगे। और अलका लांबा ने कड़े शब्दों में फटकार लगाई है, क्योंकि इससे पहले भी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने एक बड़ा बयान दिया था। आपको बता दें कि भारत में कोरोना महामारी के बाद भयंकर बेरोजगारी और गरीबी पसर चुकी है। देश की अर्थव्यवस्था मोदी सरकार के कार्यकाल में सबसे निचले स्तर पर आ चुकी है। इस मामले में भाजपा नेता और सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने मीडिया से बातचीत करते हुए लॉटरी और सट्टे को समाज के लिए अच्छी चीज बताते हुए लाभदायक बताया है। मीडिया से बातचीत करते हुए प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि जिसमें समाज का लाभ होगा वो कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। इस कार्य में मैं सरकार के साथ भी हूं। भाजपा नेता प्रज्ञा ठाकुर का कहना है कि कोरोना महामारी में देश की आर्थिक स्थिति डगमगाई है। देश में कई तरह की लॉटरी और सट्टा चलता है। समाज में लॉटरी का एक ही नाम दिया गया है, लेकिन कई तरह की लॉटरी होती है। उसमें जो अच्छा होगा, जिससे समाज को लाभ हो, जिससे समाज की सेवा हो सके और लोग अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें, ऐसा कार्य अवश्य करना चाहिए। बता दें कि भाजपा नेता और सांसद प्रज्ञा ठाकुर अक्सर विवादित बयानों के लिए चर्चा में रहती हैं। इसी बीच भाजपा शासित मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने लॉटरी और सट्टे को केंद्रीय कानून के तहत वैधानिक करने का फैसला लिया है।
जिससे संबंधित नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। बताया जाता है कि ये नोटिफिकेशन केंद्र सरकार के उपभोक्ता संरक्षण नियम के 2019 के तहत जारी किया गया है, जिसमें नियमों के मुताबिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी उत्पाद की बिक्री, इस्तेमाल और आपूर्ति किसी व्यवसाय हित को बढ़ावा देने के लिए किए गए 2 मामलों में राज्य सरकार अनुचित व्यवहार के दायरे में छूट प्रदान कर सकेगी। वहीं इस मामले में कांग्रेस नेता अलका लांबा ने तंज कसते हुए कहा है कि लगता है भोपाल की सांसद आजकल शाह का जय के संपर्क में हैं। पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं के लिए एक और बेहतरीन सुनहरा अवसर भारतीय जनता पार्टी की सांसद लेकर के आई हैं और अलका लांबा ने कड़ा प्रहार कर दिया है। और वाकई देश की जनता को और पढ़े लिखे युवाओं को, जिनके पेरेंट्स अच्छे भविष्य का सपना अपने बच्चों के लिए देखते हैं, अब वो ये सपना देखना बंद कर दें, अपने बच्चों को सट्टे और लॉटरी के काम में लगा दें, क्योंकि अब केंद्र सरकार को एक लेटर जो है प्रज्ञा सिंह ठाकुर की तरफ से दे दिया गया है, जो अपना उज्जवल भविष्य अब लॉटरी और सट्टे में बना सकेंगे। बाहर में जाए पढ़ाई लिखाई। और अब भारतीय जनता पार्टी जो है इसी तरीके के रोजगार के अवसर लेकर के आएगी और तभी डंके की चोट पर 2022 और 24 में कहेगी कि हम तो जो है इतने रोजगार लेकर के आए हैं। और इससे भी एक कदम आगे हमारे देश के प्रधानमंत्री निकले थे कि पकोड़े बेचो और ठेला लगाओ और लोगों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करो। ये तमाम तस्वीरें जो हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने आती हैं। इससे पहले भी तालिबान से बीजेपी की तुलना पर साध्वी भड़क उठी थी। जावेद अख्तर के आरएसएस की तुलना तालिबान से करने पर बीजेपी की नेता लगातार इसका विरोध जता रही हैं। कार्यकर्ता जहां माफी की मांग कर रहे हैं, वहीं बड़े नेता अपने बयानों के जरिए जावेद अख्तर पर हमला बोल रहे हैं। बीजेपी नेता जावेद अख्तर का विरोध करते करते अब कांग्रेस को भी इसमें निशाने पर ले रहे हैं। भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भाजपा और आरएसएस की तुलना तालिबान से करने पर भड़कती नजर आई हैं। इस मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि देश की खाकर देश की बुराई करने वाले देशद्रोही हैं। प्रज्ञा ठाकुर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को इन्होंने तालिबानी कहा। मैं एक बात पूछती हूं कि इस धरती पर रहते हो, इस धरती पर जन्म लेते हो, पूरा जीवन यहां व्यतीत करते हो और अंत में मर जाते हो। मैं एक बात कांग्रेसियों से पूछना चाहती हूं, जब आपदा आती है तब तुम कहां चले जाते हो? प्रज्ञा ठाकुर ने भोपाल में एक कार्यक्रम में भाग लेते हुए ये बातें कही। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस का नेतृत्व मौका ढूंढते रहते हैं कि देश को कैसे बदनाम किया जाए। विदेशों में कांग्रेस देश को बदनाम करती है। बता दें कि जावेद अख्तर ने एक इंटरव्यू में आरएसएस को तालिबान से भी ज्यादा खतरनाक बताया था। और फिर तो है तालिबान की तुलना आरएसएस से करने पर जो संघी मानसिकता के लोग हैं वो बुरी तरीके से बौखलाए थे, जिसमें से एक नाम साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का भी सामने आता है। और ये डंके की चोट पर कह रही हैं कि कांग्रेस आपदा के समय पर कहीं नजर नहीं आती। हमने लॉकडाउन की वो तस्वीरें भी देखी हैं जहां प्रज्ञा सिंह ठाकुर तो सड़कों पर कहीं नजर नहीं आई, और जब असल में जनता की सेवा करने का मौका आया तो बीमारी का बहाना लेकर के और गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने आप को हॉस्पिटल में एडमिट करते हुए दिखाई दी थी। पर कांग्रेस नजर आए ना आए, आप क्या कर रही हैं? देश की जनता को गुमराह करने के अलावा और दूसरा कोई काम साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के पास नहीं बचा है। तो कभी तालिबान के नाम पर बरगलाएंगी, तो कभी सट्टे और लॉटरी के काम को अवसर बता करके युवाओं को रोजगार प्रदान करने की बात तक कह रही हैं। मैं ऐसी ही साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।